अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग। कैसे हैं आप लोग? सब ट्रेडर्स खैरियत से होंगे उम्मीद करता हूँ। और ये कल के लेवल्स आपको जो ड्रॉ करके दिए थे एज इट इज़ मार्केट ने प्ले आउट किया था। आपको कहा था कि अगर इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है और इनसाइड क्लोज करती है तो यहाँ तक आपकी सेल का टारगेट और यहाँ से आपको बाय की एक मूवमेंट यहाँ तक की बताई गई थी। और जो कि एज इट इज़ कल के लेवल्स ड्रॉ हुए हुए एज इट इज़ लगे हुए हैं। देखिए मार्केट ने उसी लेवल को टच किया जहाँ पे ये एरो बना के दिया गया था और यहाँ से इसने अपसाइड की मूवमेंट दी है। आप देखते हैं कि आज को पॉसिबिलिटी क्या है, गोल्ड ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो उसको देखने के लिए हमें सबसे पहले सारे लेवल्स को करते हैं मूव। अब ये हमारे एक सप्लाई जोन के पास मार्केट पहुंच चुकी है जो कि H1 का सप्लाई जोन है, ठीक है। और यहाँ पे अब अगर हम इसको देखें तो मार्केट की मूवमेंट कुछ इस तरह से है। मार्केट ने ये लो लगाया है, ये हाई, ये रिट्रेसमेंट, ये एक और हाई, ये रिट्रेसमेंट बनाने जा रहा है। अगर तो ये वेव ऐसे कंप्लीट हो जाती है और इसके अपसाइड यानी कि इस लेवल के अपसाइड एक अच्छी मोमेंटम कैंडल से इसकी क्लोजिंग हो जाती है तो ये गोल्ड रीटेस्ट पे इसी जोन से बाय। अब जो है अब हमारे पास जो लेवल है वो ये एक सेल का लेवल ज़रूर है, लेकिन क्योंकि डेली के एक आपको उस टाइम भी बताया था कल भी कि डेली के एक बहुत ही क्रिटिकल जोन से ये उठ रही है मार्केट एक स्विंग लो के करीब से। तो ये पॉसिबिलिटी है इसकी कि ये इन हाइस तक लाजमी जाएगी जो कि है 3380 वाला जोन और 3400 वाला जोन। तो अभी क्योंकि इवनिंग स्टार्स ने यहाँ पे बनाया है क्योंकि मिड में इस रिट्रेसमेंट मिड में ये इवनिंग स्टार्स और डॉजी कैंडल और उसके बाद एक नीचे की वेव देख रहे हैं। तो आप इस इवनिंग स्टार की जो बॉडी है उसको माइंड में ज़रूर रखिए कि ये एक अच्छा सेलिंग जोन हो सकता है जो कि ये 3368 वाला जोन। हम इसको यहाँ मार्क करते हैं और मार्क करने के बाद हम देखते हैं कि ये छोटे टाइम फ्रेम में ये लेवल कहाँ पे आता है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये अगर हमने इसको मार्क कर लिया तो ये एक सप्लाई ज़ोन पूरे का पूरा बन सकता है यहाँ पे H4 में। H4 में ये एक सप्लाई ज़ोन पूरा का पूरा आप मार्क कर सकते हैं इसको। ये पूरी कैंडल जो है ये जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता मार्केट फर्दर मज़ीद अपसाइड ऊपर नहीं जाएगी। ये H4 के लिए आज की दिन की जो है सप्लाई ज़ोन है। और H4 में अगर हम देखें तो H4 में ये सप्लाई ज़ोन तक जाने के लिए मार्केट के पास एक ये रेजिस्टेंस पड़ी है, इसको ब्रेक करना इसको ज़रूरी है, ठीक है, जो कि H1 की रेजिस्टेंस है। और जो है उसके बाद हमारे पास नीचे का लेवल जो इसका पड़ा है वो ये एक इनगल्फिंग हो गया, बुलिश इनगल्फिंग। तो मार्केट अगर H4 में ये नीचे की इनगल्फिंग है अगर इस तक आती है जो जिसकी प्राइस बन रही है 3325 के राउंड अबाउट, तो यहाँ से एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट दोबारा जो देखने को मिलती है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है और इधर आती है तो इधर से फिर ये इसको इस लेवल तक लेके जा सकते हैं और यहाँ से फिर फर्दर मज़ीद डाउन साइड की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहीं से सीधा ऊपर चली जाती है H4 में यहाँ से ऐसे, तो ये यहाँ से जो रिजेक्शन होगी वो बहुत ही क्रिटिकल रिजेक्शन होगी, वो इसको फर्दर यहाँ तक लेके आ सकती है। ये तो H4 के हवाले से है। अब इन M15 में और M30 में देखते हैं तो M30 में अगर हम देखेंगे तो M30 में हमारे पास वेव्स बहुत अच्छी लगी हुई हैं और ये बुलिश सारे इंडिकेशन है। इसने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ये देखिए इस हाई के ऊपर अब इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब ये है कि हमारे पास ये वेव्स जो हैं वो अब इस तरह चल रही हैं कि ये एक लोएस्ट पॉइंट, फिर ये हाईएस्ट पॉइंट, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर एक ये एक हाईएस्ट पॉइंट बनाया लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। इसको हम इसके अंदर की इनसाइड इसको समझेंगे। ये इनसाइड एक स्ट्रक्चर है। अगर तो ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है तो ये एक अच्छा एक बुलिश सिनेरियो बन जाएगा और हमारे पास फिर ये जो लेवल है अगर मैं इस लेवल को ड्रॉ करूँ, ये जो ब्रेकर ब्लॉक बनेगा ये पूरा का पूरा ब्रेकर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। ये इसके लिए M30 में जो है वो तो यहाँ से हम इसको फर्दर यहाँ तक के लिए देख सकते हैं, ठीक है, इस हाई तक के लिए।
M30 के हिसाब से पॉसिबल सिनेरियो है। और M30 में अब जो हमारे पास जो पॉइंट है जिसको हम कंसिडर करेंगे वो ये पॉइंट है, ये एक लोएस्ट लो है, ठीक है। और इस लोअर लो को जो है हमने जो है उसको उस पर हमने फोकस करना है कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन ना करे, क्योंकि अगर इसका ब्रेक डाउन हुआ M30 में, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती, मार्केट अगर यहाँ से डाउन आती है, इधर से ऊपर अपसाइड की मूव नहीं देती, तो ये लो हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ से हमें फिर अपसाइड की मूवमेंट मिल सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट जो है वो अ, इस लो को भी ब्रेक कर देती है, यानी कि इस तरह आते हुए ऊपर जाए, फिर नीचे आए, ऊपर जाके और इस लो को ब्रेक कर दे, तो मार्केट इसकी रिटेस्ट पे फर्दर यहाँ तक आ सकती है, इस फेयर वैल्यू गैप तक। ये फेयर वैल्यू गैप भी एक इम्पोर्टेंट जोन बनेगा, क्योंकि बिगर टाइम फिक्स जो आपके पास सपोर्ट लेवल्स हैं वो ये शो करा रहा है। ये एक हाई, ठीक है, ये एक रिट्रेसमेंट, और उसके बाद ये नेक्स्ट हाई जो है आपको यहाँ पता चले किसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद नेक्स्ट हाई। तो बिगर पिक्चर में हमारे पास ये एक स्विंग लेवल है, ठीक है, जिसका मार्केट ने टेस्ट किया और ऊपर गई है। उसके बाद ये एक स्विंग लेवल है जिसका मार्केट अगर टेस्ट करती है तो यहाँ पास एक बाई की अपॉर्चुनिटी M30 में बन सकती है। तो ये सपोर्ट्स के लेवल हैं, और ऊपर हमारे पास जो लेवल है जहाँ पे मार्केट खड़ी है, और दूसरा ये पूरा का पूरा जोन आपको बनता है 3352 से लेकर 3357 वाला, और ऊपर 3368 वाला। ये हमारे पास एक आज के अगर मार्केट पहले रेजिस्टेंस पे जाएगी तो हम वहाँ से सेल फाइंड आउट करेंगे, और अगर तो यहाँ से हम जो है वो बाय फाइंड करेंगे। अच्छा, कंट्री में इस इन लोगों के पास जो है वो ये एक की लेवल ऑफ सपोर्ट जिसको हम कहेंगे वो बनेगा ये एक फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये अगर टेस्ट होता है तो बहुत ही बेहतरीन सिनेरियो होता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आती है मार्केट, ये इसके प्राइस बनती है 20 के अब अराउंड अबाउट 17 के। अगर यहाँ पे मार्केट इस तरह इस लो को ब्रेक करके नीचे आती है तो ये एक फेयर वैल्यू गैप एक ग्रेट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। यहाँ से हमें एक अपसाइड का मूवमेंट यहाँ से मज़ीद जो है वो देखेंगे कि यहाँ से एक मार्केट अपसाइड की मूवमेंट ऐसे दे सकती है यहाँ से। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे पास ये लेवल्स हैं, ये की सपोर्ट लेवल M30 में पड़ा हुआ है, यहाँ से एक मार्केट आती है ऊपर से तो यहाँ से हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। अगर इसको ब्रेक डाउन करती है तो नीचे हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप है ये भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी